ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 20/5/74। बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुशनसीब। बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुशनसीब। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चों को एक से ही सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों खुशियों की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर विश्व के प्यारे परम पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज खुशनसीब पद्मापदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। माला के हर मनके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारे आपके सामने से छिप जाता है? जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा। तो बाबा क्या कह रहे कि एक ही सितारा जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? खुशनसीबी की निशानियाँ व सर्व प्राप्तियाँ क्या है, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुशनसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। अब संबंध किससे जोड़ा है? सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? बाबा पूछते हैं कि एक द्वारा ही सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? दूसरी बात संपर्क अर्थात दूसरी बात बाबा क्या बोलते हैं? संपर्क अर्थात सदा साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए। उदास स्थिति से मन को खुशी में लाने के लिए। वह दुख के समय दुख को बांट देने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो। ऐसा संपर्क कभी मिला? बाबा कहते हैं ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या अप्राप्ति है? ऐसा मिला है अथवा मिलना है? बाबा पूछते मिला है अथवा अभी परख रहे हो? जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? कभी कभी रूसने का भी खेल करते हो। क्या मज़ा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए यह खेल करते हो? अथवा बच्चों की खेल के संस्कार होते ही हैं, ऐसा समझ इस संस्कारवश क्या ऐसे से खेल करते हो? यह खेल अच्छा लगता है? बाबा पूछते हैं बोलो अच्छा लगता है?
तब तो करते हैं, लेकिन इस खेल में गंवाते क्यों हो, क्या वह भी जानते हो? जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता, तो खेल खेल से मिलन को गंवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलन की करते आए हो, और यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिनों का है और कितने थोड़े समय का है, फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गंवाते हो। तो क्या फिर समय मिलेगा? बाबा कहते मिलेगा। तो अब यह खेल समाप्त करो। अब तो वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? साक्षी हो, देखो क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। तीसरी बात है स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया जाता है? वह अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता, अगर वह नहीं है तो स्नेह मिलते हुए के अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह वह एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? एक बाप दूसरा न कोई। क्या यह बात जीवन में संकल्प में और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई। तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह के अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया था उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुशनसीब जिसमें अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो? बाप दादा अपने भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं कि ऐसे खुशनसीब बच्चों को रोजमाला सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरने के मन के बने हो। विजय माला के मन के बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना यही खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी व बाप दादा के दिल तक नसीब फिर तक छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसे ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो? अगर वो अपना चित्र भी देखो और ताज तक धारी का चित्र भी रखो तो क्या होगा? कौन सा चित्र पसंद आएगा? पसंद व ताज तख्त धारी वाला आता है। और क्या और करते वह हो? ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा व बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। उनको देखते हुए रहम दिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? तो ऐसे अपने को खुश नसीब बन समझ कर चलो, समझा? अच्छा, ऐसे सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले, सदा अविनाशी संपत्ति के संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाला एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे स्मृति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो इस मुरली का सार क्या है? पहला है कि हम कितने खुश नसीब व पद्मा पदम भाग्यशाली है जो कि हमें सच्चा और अविनाशी संबंधी मिला। दूसरा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें शिव बाबा जैसा निष्काम, अविनाशी और समर्थ साथी मिला। अच्छा, ओम शांति।